इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB द्वारा जारी किए गए सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन की सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो समय पर मिलते रहें। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट की। तो यहाँ ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 18 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग डेट है 8 फरवरी। तो 18 जनवरी से 8 फरवरी के बीच आप अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है 990 यानी कि 990 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम देखते हैं पोस्ट के बारे में क्या डिटेल्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट। तो यहाँ पर अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट, यानी कि आपने सिंपली अगर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और साथ ही साथ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 110 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट है एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग। तो ये यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो आपके पास होनी ही चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर निल है और पे स्केल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो पे स्केल लेवल 8 है, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सिंपली ग्रेजुएशन विद शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट एंड हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट। पे स्केल की अगर बात की जाए तो पे लेवल 7 है और एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27 साल के बीच यहाँ पर रखी है। एज रिलैक्सेशन की भी मैं आगे बात करूँगा, आगे आप वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैटेगरी अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने रिजर्वेशन मेंशन किया है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सिमिलर जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स और यहाँ पर है डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स फैमिली कोर्ट्स। तो सभी कुछ यहाँ पर सिमिलर है जैसे कि आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट अब देखते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर ग्रेजुएशन विद टाइपिंग स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 40 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर, यानी कि टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए अगर आप जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, और ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पे स्केल यहाँ पर लेवल 5 का है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। बाकी जो पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट वो ग्रुप बी की पोस्ट है। एज लिमिट यहाँ पर भी सिमिलर है, 18 से 27 साल के बीच अगर आपकी आयु है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी बात आपकी यहाँ पर जो भी डिटेल है पोस्ट की उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट यहाँ पर अब हम देखते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है। तो अब आप यहाँ पर अप्लाई कैसे करते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही और शी इज़ रजिस्टर्ड ऑन DSSB पोर्टल, यानी कि जो DSSB का पोर्टल है इस पोर्टल को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप यहाँ से डायरेक्टली जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना कंप्लीट डिटेल यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं या जो भी डेटा फिल करना है आप यहाँ पर जाके फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन किया एलिजिबल कैंडिडेट्स मे अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट DSSBonline.nic.in फ्रॉम 80 जनवरी, यहाँ पर फिर से डेट मेंशन की है 2024 अप टू 8 फरवरी टिल 11 PM ओनली, यानी कि रात के 11 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 फरवरी रात 11 बजे तक इसकी लास्ट डेट है। इस लास्ट डेट का विशेष ध्यान रखें, इससे पहले आप ज़रूर अप्लाई कर दें। अगर आप एलिजिबल हैं और अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट का वेट किए बिना आप ज़रूर फॉर्म भर दें। फिर लास्ट मिनट रश में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे सर्वर एरर आ जाता है और फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाता है, बहुत सारी इश्यूज़ आते हैं, तो इस डेट का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ पेमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर 100 रुपये की ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है और किसको नहीं पे करनी है, विमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब
पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन, इन्हें कोई भी फीस नहीं पे करनी है। बाकी सभी कैंडिडेट्स को 100 रुपये फीस पे करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन स्कीम क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पर काफ़ी लंबा प्रोसेस है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। तो टीयर 1 में ये आपका MCQ पूछे जाएंगे। टोटल 90 क्वेश्चन होंगे और 90 मार्क्स के। टाइम लिमिट है 90 मिनट्स की। टीयर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा टीयर 2 में। 75 मार्क्स का 3 क्वेश्चन है और 90 मिनट्स का समय मिलेगा। वहीं टीयर 3 जो कि स्किल टेस्ट है, तो स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। एंड कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द स्किल टेस्ट शैल ओनली बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू, दैट इज टीयर 4 एग्जाम। यानी कि जो भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे वही कैंडिडेट्स इंटरव्यू राउंड के लिए भेजे जाएंगे। स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा? शॉर्टेस्ट टेस्ट 110 वर्ड्स पर मिनट, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था जब मैंने आपके इसकी कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया था सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के। और टाइपिंग टेस्ट होगा 40 वर्ड्स पर मिनट। तो ये है स्किल टेस्ट के बारे में बात। नेक्स्ट आपका इंटरव्यू है जो कि 10 मार्क्स का है। और इसके बाद यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इटसेल्फ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये इंटरव्यू होने के बाद फाइनल लिस्ट प्रिपेयर करेगी। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर डिटेल में बताया है कि MCQs किस सब्जेक्ट पे बेस होंगे। तो जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन के 50 MCQs, टोटल 90 हैं जैसे कि मैंने बताया, तो 90 MCQs। और जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स भी हैं यहाँ पर, तो 20 MCQs होंगे। और जनरल इंटेलिजेंस के 20 MCQs होंगे। टोटल 90 MCQs यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हैं। डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे है 30 मार्क्स का, ग्रामर 25 मार्क्स, ट्रांसलेशन 20 मार्क्स। और ऐसे यहाँ पर 250 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। कोई भी जो भी ये टॉपिक पेपर में मेंशन करेंगे उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 250 वर्ड्स में ऐसे लिखना होगा। तो ये थी बात यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आपके एग्जामिनेशन स्कीम की फॉर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट, तो पर्सनल असिस्टेंट में या टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है 90 MCQs और नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पर 75 मार्क्स का, सिमिलर जैसा कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए था। और यहाँ पर टीयर 3 में शॉर्ट हैंड टेस्ट 100 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग टेस्ट 40 वर्ड्स पर मिनट। टीयर 4 इंटरव्यू में यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 10, जिससे कि सिमिलर है जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के। तो यहाँ पर भी सभी को सेम है। MCQ जो मैंने बताया आपको सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में सिमिलर वही पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देखते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो टीयर 1 में यहाँ पर MCQ होंगे, यहाँ पर 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं। बाकी दोनों में सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट में 90 और यहाँ पर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में 120 MCQs पूछे जाएंगे। और टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव यानी कि 100 मार्क्स का, यहाँ पर 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पर 120 मिनट्स मिलेगा। यहाँ पर हाँ आपको ये देखना पड़ेगा, वहाँ पर 90 मिनट्स, यहाँ पर आपको 120 मिनट्स मिलेंगे। और टीयर 3 स्किल टेस्ट होगा जो कि 40 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पर इंटरव्यू के मार्क्स का वेटेज ज़्यादा है, यहाँ पर 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो MCQs में क्या क्या पूछा जाएगा, जो जैसा कि सिमिलर है बाकी पोस्ट के लिए भी। जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन के 60 MCQ हैं, बस यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं। जनरल नॉलेज के 30 MCQs, जनरल इंटेलिजेंस के 30 MCQs। तो ये थी बात MCQ की। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव में भी यहाँ पर ऐसे, ग्रामर, ट्रांसलेशन, यहाँ पर ऐसे 50 मार्क्स का, ग्रामर 30 मार्क्स का, ट्रांसलेशन 20 मार्क्स का। और जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर में होगा फॉर ऑल द पोस्ट। तो ये थी बात यहाँ पर आपकी एग्जामिनेशन स्कीम की फॉर ऑल द पोस्ट। और यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीयर 3 स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर टीयर 4 इंटरव्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और टीयर 4 इंटरव्यू देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द टीयर 4 इंटरव्यू, यानी कि कोई भी यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है जो आपको इतना स्कोर करना ही है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई होंगे। ऐसा कोई भी कंडीशन यहाँ पर उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं की है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। ईच MCQ विल कैरी 1 मार्क एंड नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नोटिफिकेशन में उन्होंने मेंशन की है। नेक्स्ट अब यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जैसे कि मैंने बताया, फॉर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट्स।
डिटेल प्रेफरेंस जो कैंडिडेट से हैं वो ऑफिस ऑफ दिल्ली कोर्ट्स एंड फैमिली कोर्ट्स आपसे ले ली जाएंगी इंटरव्यू के समय पे, जो भी यूज़र डिपार्टमेंट है। और अगर आप अपना प्रेफरेंस नहीं भरते तो जो भी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसीज होगी या जो वो अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको वो पोस्ट देंगे, तो इसलिए इन्होंने मेंशन किया है देयरफॉर कैंडिडेट्स मस्ट बी केयरफुल इन एक्सरसाइजिंग द प्रेफरेंस। जो भी आपको प्रेफरेंस भरनी है, जैसे कि आपको सीनियर पर्सनल असिस्टेंट टॉप पे रखना है, फिर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, तो ये आप प्रेफरेंस बहुत ध्यान से भरें। तो ये थी बात आपकी, यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं रिजर्वेशन बेनिफिट्स की तरफ। Reservation benefits will be available to the SC, ST, OBC, EWS, person with disability, ex-servicemen and other special category candidates in accordance with the extant instruction from time to time by the Government of India and Delhi District Court established rule 2012। तो ये यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया किस किस को रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया द कट ऑफ डेट विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 8 फरवरी 2024 को एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ एनी बेनिफिट्स वेर एवर एप्लीकेबल, यानी किसी भी बेनिफिट के लिए यहाँ पर जो क्लोजिंग डेट मेंशन की है वो है 8 फरवरी 2024। नेक्स्ट मेंशन इन्होंने किया है कि OBC reservation benefit shall be given to only those candidates who are in the possession of OBC certificate issued by competent authority of the government of NCT of Delhi and for the caste recognized as OBC by the government of National Capital Territory of Delhi, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जिन भी कास्ट को OBC यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, उन्हीं को OBC रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया है ओबीसी आउटसाइड कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड कैटेगरीज एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी कि अन्य स्टेट के लोग, यानी कि दिल्ली के बाहर से जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर आउटसाइडर कंसिडर किया जाएगा, उन्हें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही अप्लाई करना है। तो ये थी बात किसे रिजर्वेशन दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मेंशन है SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 ईयर्स का, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स का। तो ये थी बात आपकी एज रिलैक्सेशन की। तो ये थी कंप्लीट जानकारी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जारी किए गए पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।